हाँ जी बेटा, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, अकाउंटिंग इक्वेशन के। ठीक है सर। आज बेटा इंपॉर्टेंट बात आपको सबसे पहले तो ये बतानी है बेटा, ये हमारा क्यूआर कोड है व्हाट्सएप के ग्रुप का। ठीक है बेटा, जहां पर आपको सारे के सारे जो क्लास के नोट्स हैं, जो मैं क्वेश्चन कराता हूं, वो इस ग्रुप के अंदर आपको सारे के सारे मिल जाएंगे। ठीक है ना, तो इस क्यूआर का यूज करें, हमारे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो करें, जो नाम है जिसका अकाउंट्स विद प्रिंस। ठीक है जी, उसको फॉलो करें तो आपको सारे के सारे नोट्स जो हैं उसी के अंदर मिल जाएंगे। ठीक है, करें स्टार्टअप। चल हाँ बेटा, चेतना जल्दी से बताएं कहां तक हमारा पॉइंट कवर हो गए थे। हम अकाउंटिंग क्वेश्चन कर रहे थे, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था, मिसिंग वैल्यूज क्वेश्चन था, ड्राइंग्स हो गया था, हाउ टू फाइंड आउट कैपिटल हो गया, फुल सेटलमेंट हो गया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो गया, प्रीपेड एक्सपेंस हो गया, डेप्रीशिएशन हो गया। आज हमने सीखना है गुड्स लॉस्ट बाय फायर और हमने सीखना है इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। तो ये दो पॉइंट तो आज हमने खत्म करने ही करने हैं। ठीक है, चलो आ जाए बेटा। सबसे पहले पॉइंट है आपके पास गुड्स लॉस्ट बाय फायर, या फिर बोलो थेफ्ट। थेफ्ट मतलब चोरी हो गई। गुड्स लॉस्ट बाय फायर, आग लग गई सामान में, गुड्स लॉस्ट हुई है। ठीक है जी, चलो बेटा पहले तो जरा मेरी एक बात सुने। जब भी मैं एक वर्ड बोलता हूं लॉस, मेरा लॉस हो गया, मेरा लॉस हो गया, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, आप बताना लॉस की वजह से किस चीज पर डायरेक्टली इंपैक्ट पड़ता है। ठीक है ना, लॉस की वजह से बेटा एक पर्सन की पॉकेट में 500 रुपीज थे। ठीक है, जब ये 500 थे तो ये उसकी कैश था, ये उसकी असेट थी। सही बात है, ये उसकी असेट थी। ओके, ये 500 रुपए का नोट उसका कहीं पर गिर गया। ठीक है जी, तो जल्दी बताओ, जैसे ही उसका 500 रुपए का नोट गिर गया, किसी ने उससे बोला भाई पैसे दियो, उसने जेब में हाथ डाला तो देखा पैसे नहीं है, तो वो क्या बोलेगा, मेरा क्या हो गया, लॉस हो गया। सही बात है कि नहीं, लॉस हो गया। जैसे ही उसने लॉस बोला, जैसे ही उसने वर्ड बोला लॉस, तो क्या मैं कह सकता हूं, जिस चीज को आप पहले अपनी असेट बोला करते थे, 500 रुपए कैश है मेरी असेट है, 500 रुपए कैश है मेरी असेट है, अब इसी 500 रुपए का जब आपको याद आएगी ना, तो अब आप उसे कैश या अपनी असेट नहीं बोलोगे, इसी 500 रुपए को अब आप अपना क्या बोलोगे, लॉस। लॉस बोलोगे। यानी कि बेटा लॉस जैसे ही होता है ना, इसका मतलब मान के चलो, समझ जाओ कि आपकी कोई ना कोई असेट खत्म हो चुकी है, कोई ना कोई असेट खत्म हो चुकी है। सर मेरे पास एक मोबाइल था, एक पर्सन के पास एक मोबाइल था 25,000 रुपए का, जब था वो क्या थी, उसकी असेट थी। ये मोबाइल चोरी हो गया बेटा। जब तक था तब तक उसके लिए ये मोबाइल था, उसके लिए ये असेट थी, लेकिन जैसे ही ये मोबाइल उसका चोरी हो गया, तो अब जब भी उसको मोबाइल की याद आएगी तो वो इसको मोबाइल या अपनी असेट नहीं बोलेगा, बल्कि वो क्या बोलेगा, मेरा लॉस कितने का हो गया, 25,000। ओके, चलो जी। एक गोडाउन के अंदर गुड्स पड़ी हुई थी 50,000 की, एक गोडाउन के अंदर गुड्स पड़ी हुई थी 50,000 की। जब तक वो पड़ी हुई थी तब तक वो उस पर्सन की असेट थी। गुड्स पड़ी है हमारे पास, असेट है। अचानक से फोन आया कि सर आपके गोडाउन में आग लग गई है, सारा सामान जल गया। बताओ बेटा जी, अब अगर उस पर्सन को इस सामान की याद आएगी तो क्या वो अभी भी इसको असेट के नाम से बोलेगा, या बोलेगा ये तो मेरा क्या हो गया, लॉस हो गया। तो जल्दी बताओ बेटा, जैसे ही मैं वर्ड यूज करता हूं लॉस, इसका मतलब कोई ना कोई क्या खत्म हो चुकी है, एसेट खत्म, कोई ना कोई क्या खत्म हो चुकी है, इसका मतलब लॉस का मतलब कुछ नहीं बेटा, लॉस का मतलब कुछ नहीं। जैसे ही आप वर्ड यूज करो ना लॉस, इसका मतलब है असेट कन्वर्टेड इनटू लॉस। यानी कि कोई ना कोई असेट खत्म हुई है, कन्वर्ट हुई है, और वो किस में बदल चुकी है, अब लॉस में बदल चुकी है। सर लॉस कैसे हुआ, मैंने कहा कोई ना कोई असेट हमारी खत्म हो चुकी है और अब वो क्या बन चुकी है, अब वो लॉस बन चुकी है। ठीक है जी बेटा, आपने मुझसे मॉडर्न अप्रोच के अंदर 5 अकाउंट सीखे थे, असेट, लाइबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू और एक्सपेंसेस या फिर लॉसेस। ठीक है जी, जल्दी बताओ, एक्सपेंसेस या लॉसेस बढ़ते हैं तो क्या करते हैं,
डेबिट या क्रेडिट? डेबिट। डेबिट। असेट कम होती है तो क्या करते हैं, डेबिट या क्रेडिट? क्रेडिट। तो जल्दी से बताओ, अगर असेट खत्म हो गई और वो कन्वर्ट हो चुकी है लॉस में, तो अब असेट खत्म हो गई तो असेट क्या हो जाएगी, डेबिट या क्रेडिट? क्रेडिट। क्रेडिट। और अब वो किस में कन्वर्ट हो चुकी है, लॉस में। तो लॉस अगर हो चुका है तो अब लॉस क्या हो जाएगा, डेबिट। डेबिट। तो एंट्री पता है क्या बनेगी, लॉस अकाउंट डेबिट टू असेट अकाउंट। लॉस हो गया, असेट खत्म हो गई, लॉस हो गया, असेट खत्म हो गई। तो जब भी आप कभी वर्ड सुनो लॉस, जैसे कि बेटा आपने सुना था एक वर्ड बैड डेट्स, बैड डेट्स का मतलब होता है डेटर हमारे पैसे लेके भाग गया, डेटर हमारे पैसे लेके भाग गया, तो बैड डेट्स भी हमारा क्या है, लॉस। और इस लॉस कैसे हुआ, ये लॉस कैसे हुआ, ये लॉस, आज से पहले मैं इसको अपना डेटर बोलता था, अपनी असेट बोलता था, लेकिन जैसे ही ये पैसे लेके भाग गया, अब मैं क्या बोल रहा, अरे ये तो बैड डेट्स है, ये तो मेरा लॉस है। तो जैसे ही आपने बोला लॉस, इसका मतलब पक्की बात है कोई ना कोई क्या खत्म हो चुकी है, असेट खत्म हो चुकी है। तो ध्यान रखना बेटा, आपका कंसेप्ट बताओ क्या चल रहा है, क्या है, गुड्स लॉस्ट बाय फायर। तो क्या यहां पर भी लॉस हो चुका है? हाँ। किसका लॉस हो चुका है सर, गुड्स का, गुड्स मतलब असेट का, और वो असेट खत्म होके किस में कन्वर्ट हो गई, लॉस। तो बेटा जी इसका कंसेप्ट कुछ नहीं है, इसका कंसेप्ट कुछ नहीं है, आप सीधा बोलो सर, asset converted into loss is called loss by fire. Asset converted into loss. सर अब असेट असेट नहीं रही है, बल्कि वो क्या बन चुकी है, लॉस बन चुकी है। असेट खत्म हो चुकी है, वो किस में कन्वर्ट हो चुकी है, लॉस में कन्वर्ट हो चुकी है। यानी कि सर यहां पर आपके पास है गुड्स कन्वर्टेड इनटू लॉस, गुड्स खत्म हो गई और अब वो किस नाम से जानी जाएगी, लॉस के नाम से जानी जाएगी। जब तक गुड्स थी तो वो गुड्स के नाम से जानी जाती थी, स्टॉक के नाम से जानी जाती थी, लेकिन जैसे ही उसमें आग लग गई तो अब आप उसे अपना गुड्स नहीं बोलोगे, अपना स्टॉक नहीं बोलोगे, बल्कि क्या बोलोगे, अरे ये तो लॉस है भाई मेरा, अरे हुआ करती थी कभी गुड्स मेरे पास, लेकिन अब वो मेरा क्या है, लॉस है। तो ध्यान रखना, जैसे ही आप ये कंसेप्ट पढ़ते हो लॉस, या मैं बोलूं लॉस बाय फायर या लॉस बाय थेफ्ट, इसका मतलब आपकी कोई ना कोई असेट खत्म हो चुकी है और अब वो किस में कन्वर्ट हो चुकी है, लॉस। क्या लग रहा है जर्नल एंट्री क्या आएगी, रॉ जर्नल एंट्री लिखवा रहा हूं पहले, रॉ जर्नल एंट्री आएगी लॉस अकाउंट डेबिट टू असेट अकाउंट। सही बात है कि नहीं, yes. असेट खत्म हो गई और वो किस में कन्वर्ट हो गई, लॉस में। और अगर मैं लॉस बाय फायर वाले कंसेप्ट की अगर एंट्री लिखवाऊं तो बताओ आपके हिसाब से अकाउंटिंग इक्वेशन के अकॉर्डिंग क्या एंट्री बनेगी, अकाउंटिंग इक्वेशन के अकॉर्डिंग क्या एंट्री बनेगी, बताओ कहां कहां पर इंपैक्ट पड़ेगा इस एंट्री का। लॉस हो गया, असेट खत्म हो गई, असेट यहां पर हमारी कौन सी है, स्टॉक है। अगर अकाउंटिंग इक्वेशन के अकॉर्डिंग जर्नल एंट्री बनानी हो तो बताओ क्या बनाओगे, जल्दी बोलो फटाफट से। लॉस अकाउंट डेबिट, लॉस आपको बताना पड़ेगा लॉस बाय फायर है या थेफ्ट है, ठीक है ना। ऊपर तो रॉ एंट्री बताई थी इसलिए सिर्फ लॉस लिखा, लेकिन लॉस एक्चुअल में किसका, लॉस बाय फायर या फिर थेफ्ट। अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट, स्टॉक अकाउंट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सही बात है बेटा। ये सिर्फ किसके लिए एंट्री है, अकाउंटिंग इक्वेशन के लिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो जी, जितने का भी अमाउंट का लॉस होगा, जैसे कि मान के चलो 5,000 का सामान जल गया तो भैया 5,000 रुपए का लॉस हो गया। अब जल्दी बताओ, जर्नल एंट्री तो आपने कर ली, अब इसका इंपैक्ट अकाउंटिंग इक्वेशन के पर क्या पड़ेगा, इंपैक्ट ऑन अकाउंटिंग इक्वेशन। जल्दी बताओ बेटा क्या इंपैक्ट पड़ेगा। फर्स्ट, लॉस बाय फायर का क्या इंपैक्ट पड़ेगा, फायर या फिर थेफ्ट। लॉस हो गया, लॉस हो गया, लॉस हो गया, यानी कि इस वाले पोर्शन का क्या इंपैक्ट पड़ेगा, कहां इंपैक्ट पड़ेगा इसका, लॉस हो गया, लॉस एसेट में माइनस। ठीक है, लेकिन मैं लॉस का पूछ रहा हूं। असेट के अंदर आप माइनस तब बोलो जब मैं स्टॉक की बात करूं कि सर स्टॉक भी तो खत्म हो गया, लेकिन लॉस बोल रहा हूं, लॉस में से माइनस। लॉस सारे किसके हैं सर, ऑनर के, तो कैपिटल में से क्या कर दो, तो सर लॉस बाय फायर या फिर थेफ्ट जो है वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस्ड फ्रॉम कैपिटल। सही बात है कि नहीं बेटा, yes. और सर लॉस तो हो गया, लेकिन लॉस कैसे हुआ, मैंने कहा भाई साहब आपकी एक असेट खत्म होगी, तो असेट को भी तो खत्म करके दिखाओ ना, आप सिर्फ ये थोड़ा ना बोलोगे लॉस हो गया, असेट भी तो खत्म करके दिखाओ। ड्यूल एस्पेक्ट प्रिंसिपल, हर किसी ट्रांजैक्शन के दो इंपैक्ट। जल्दी बताओ, ये जो स्टॉक मैंने क्रेडिट किया है, जो ऊपर मैंने एंट्री में क्रेडिट किया, इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा, कहां इंपैक्ट डालेगा, ये अकाउंटिंग इक्वेशन में इसको माइनस कर देंगे, किस में से,
स्टॉक में से। स्टॉक में से, बहुत बढ़िया। तो सर असेट खत्म होगी, स्टॉक खत्म होगा, तभी तो वो लॉस बनेगा, और लॉस सारे किसके, ऑनर के कैपिटल में से माइनस कर दो। रिड्यूस्ड फ्रॉम स्टॉक। जल्दी से बताएं बेटा, क्या इसमें कोई दिक्कत है इस कंसेप्ट के अंदर? नहीं। लॉस बाय फायर या फिर थेफ्ट, एक ही चीज आपको पहले बस मतलब पता होना चाहिए लॉस का। जैसे लॉस का मतलब पता है, मतलब ये कंसेप्ट आता है आपको। तो सर जल्दी बताओ, अगर मैं आपसे कह रहा हूं लॉस बाय फायर हो गया है 5000 का, कहां कहां पर इंपैक्ट आएगा? तो हम वो स्टॉक में से माइनस कर देंगे शाबाश, असेट खत्म हो गई, और कैपिटल में से। कैपिटल में से भी माइनस कर देंगे। असेट कन्वर्टेड इनटू लॉस इज कॉल्ड लॉस बाय फायर। गुड्स कन्वर्टेड इनटू लॉस बाय फायर इज कॉल्ड, आपका कंसेप्ट है लॉस बाय फायर या फिर थेफ्ट। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहां तक की बात ओके कर सकते हैं इसका क्वेश्चन अब हम। ओके चलो क्वेश्चन नंबर पर आ जाए फटाफट से, क्वेश्चन नंबर 17। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर आपका एक और कंसेप्ट कवर होगा हमारा, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। ठीक है ना? चलो तो पहले क्वेश्चन नंबर 17 के अंदर हम कर रहे हैं। चलो फटाफट से फॉर्मेट बनाएं बेटा, जल्दी से फॉर्मेट बना लें। चलो बेटा चेतना, मेरे को जल्दी से बताओ किन किन चीजों के कॉलम ओपन होंगे? कैश के, चलो जी, किस किस का? कैश का और फर्नीचर का, फर्नीचर का। बढ़िया, एक मिनट, कैश प्लस फर्नीचर, उसके बाद स्टॉक का, स्टॉक का, और फिर प्रीपेड, आहा आहा, स्टॉक का, और फिर हाँ उसका होगा किसका? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। क्रेडिटर का। भूल गए क्या? अच्छा उसमें, हाँ सॉरी, ध्यान ही नहीं दिया। चलो अच्छा, रेंट पेड इन एडवांस कहां कहां पर इंपैक्ट आएगा? रेंट पेड इन एडवांस, इसमें हम प्रीपेड एक्सपेंस का कॉलम खोलेंगे, शाबाश, उसमें से वो प्लस करेंगे, हाँ, और कैश में से माइनस करेंगे। तो सर प्लस कर दो, प्रीपेड रेंट। चलो जी, उसके बाद वेजेस आउटस्टैंडिंग, तो वेजेस का ठीक है जी, account खोलेंगे। आउटस्टैंडिंग वेजेस का अकाउंट खुलेगा। चलो जी, और फिर डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, इसमें तो कुछ account कुछ नहीं खुलेगा, सही बात है। और ड्राइंग्स मेड बाय रवि, रवि इसमें भी ऑनर है, कुछ नहीं कुछ नहीं खुलेगा। गुड्स कॉस्टिंग 15,000 सोल्ड फॉर ₹22,000 ऑन क्रेडिट। क्रेडिट तो ओपन हो ही रखा है, हाँ हाँ, हो तो सामान उधार में बेचा है। अच्छा बेचा है, तो फिर डेटर्स का कॉलम ओपन होगा। ठीक है ना? हाँ। चलो ये कुछ सिली मिस्टेक बेटा, ओवरकम करो जल्दी से। अच्छा, गुड्स लॉस्ट बाय फायर 3000, जल्दी बताएं। इसमें तो कोई अकाउंट नहीं खुलेगा, लेकिन इंपैक्ट बताओ बट कहां कहां पर इसमें पड़ेगा? कैपिटल में से माइनस कर देंगे और स्टॉक में से। शाबाश, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो जी, बस अब करो अपना काम। सर इतना बड़ा क्वेश्चन आता है क्या? 8 एंट्रियां आप करवा रहे हो? नहीं बेटा, इतना बड़ा नहीं आता, मैक्सिमम 5-6 से तक आएगा, और नहीं आएगा, लेकिन हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो सब चीजों की करेंगे। चलो जी, पॉइंट नंबर फर्स्ट, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश एंड फर्नीचर। तो 90 और 30, 90 प्लस 30 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 0 0 प्लस 1,20,000। सेकेंड, गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट। ठीक है सर, कितने का गुड्स परचेज किया क्रेडिट में? 20,000 का। हाँ जी, चलो जी, तो आपके पास स्टॉक आ गया 20,000 का, और आपके पास क्रेडिटर इंक्रीज हो जाएंगे 20,000 के। बाकी सब में 0 0 डालो और इंपैक्ट क्लियर करो। चलो जी, न्यू इक्वेशन। थर्ड, पेड रेंट इन एडवांस, तो ये इंपॉर्टेंट एंट्री है।
रेंट पेड इन एडवांस, तो आपको ये बहुत अच्छी तरीके से आनी चाहिए। आपको 4 एंट्री बेटा बहुत अच्छी तरीके से आनी चाहिए, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एडवांस, एक्रूड, ठीक है ना। चलो, तो रेंट पेड इन एडवांस है सर, कितने का है रेंट पेड इन एडवांस? 12,000 का। तो सर न्यू इक्वेशन निकाल लें फटाफट से, उसके बाद फिर रेंट पेड इन एडवांस का पॉइंट कवर कर दें। रेंट पेड इन एडवांस हमारे पास है 12,000 का, तो माइनस में कर देंगे 12,000। तो आप माइनस भी यूज कर सकते हैं, ब्रैकेट भी यूज कर सकते हैं। और आपके पास कैश में से तो चला गया है, और आपके पास 12,000 की ही एक नई असेट आ जाएगी। रेंट पेड इन एडवांस, कैश चला जाएगा और आपके पास एक नई असेट आ जाएगी प्रीपेड रेंट के नाम की। चलो जी, न्यू इक्वेशन, तो ये आपके पास हो गया 78 प्लस 30 प्लस 20 प्लस 12 प्लस 0 20 0 और 1,20,000। ठीक है सर, चलो आगे। पॉइंट नंबर फोर्थ है वेजेस आउटस्टैंडिंग 2,000। बेटा इसका जरा इम्पैक्ट बताओ फटाफट से। इसमें हमारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में 2000 प्लस हो जाएगा बिल्कुल और ठीक, कैपिटल में से माइनस। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अगर ये आप ये बेसिक वाली एंट्रियां तो आप एक ही बारी में कर लेते हो। इंपॉर्टेंट सिर्फ 4 ही एंट्री हैं, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एडवांस, एक्रूड। यहीं पर सबसे ज्यादा बच्चों की मिस्टेक्स होती हैं, बस यही नहीं करनी है आपने। न्यू इक्वेशन 78 30 20 12 0 22 और 1,18,000। चलो जी, पॉइंट नंबर 5, डेप्रीशिएशन चार्ज ऑन फर्नीचर। बताओ बेटा इसका इम्पैक्ट कहाँ आएगा? इसमें मशीनरी में से माइनस हाँ कर हाँ देंगे, फर्नीचर में से माइनस हाँ। कर देंगे 3000 और शाबाश, कैपिटल आप में निकाल से। सकते हो ना, परसेंटेज दे रखी है तो हाँ। कोई दिक्कत नहीं सर। नहीं। 30,000 का 10%, देखो मैं यहाँ पे निकाल देता हूँ, 30,000 का 10%, यानी कि 3,000 का डेप्रीशिएशन चार्ज होगा। डेप्रीशिएशन का मतलब क्या होता है? असेट कन्वर्टेड इनटू एक्सपेंस। कितना आसान है, देखो असेट खत्म हो गई और वो खर्चा बन गया, खर्चा बन गया तो कैपिटल में से माइनस कर दो। माइनस में है 3,000 और माइनस में है 3,000। प्लस में 1,15,000। चलो जी, ओके। 6th, ड्राइंग्स मेड बाय रवि। चलो जी जल्दी बताओ बेटा। इसमें कैश में से माइनस कर देंगे और कैपिटल में से। बढ़िया, कैश में से और कैपिटल में से। कितनी ड्राइंग करी है सर? उसने करी है 5,000 की, तो माइनस में 5,000 माइनस में 5,000। न्यू इक्वेशन 73 प्लस 27 प्लस 20 प्लस 12 प्लस 0 इक्वल्स टू 20 प्लस 2 प्लस 1,10,000। चलो जी, ओके। 7th, अच्छा बेटा ये एंट्री बताओ, गुड्स कॉस्टिंग 15,000 वर सोल्ड फॉर 22,000 ऑन क्रेडिट। तो इसमें स्टॉक में से माइनस कर देंगे 15,000 और डेटर्स में ऐड कर एक देंगे। मिनट, गुड्स ऑन क्रेडिट, मैं जरा 1 मिनट बताओ बेटा, दोबारा से बताओ। चलो क्या करेंगे? इसमें हम स्टॉक में से 15,000 माइनस कर देंगे और डेटर में 22,000
ऐड कर देंगे और कैपिटल में 7,000 ऐड कर देंगे। शाबाश, बहुत बढ़िया बेटा। यही एंट्रियां हैं बेटा जो आपको पेपर में दिखाई देंगी। बहुत अच्छा। चेतना, मैंने क्या कहा था? आपने क्या कहा था कि अकाउंट्स के अंदर प्रैक्टिस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चेतना, क्या आपको ऐसा नहीं लगता सारी चीजें एक ही बारी में समझ में आ जाती है अकाउंट्स के अंदर, है कि नहीं? लेकिन उसके बाद नई प्रॉब्लम शुरू होती है बेटा, क्या? प्रैक्टिस की। अकाउंट्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक ही बारी में सारी चीजें आपको क्लियर होगी, इस बात की श्योरिटी मैं आपको देता हूं। लेकिन अगर आपने प्रैक्टिस नहीं करी तो कुछ नहीं हो सकता बेटा अकाउंट्स में। इतना आसान सब्जेक्ट है, बच्चा ना फ्लो में कहता है अरे सारी चीजें समझ में तो आ रही है, प्रैक्टिस करने की क्या जरूरत है। बस यही गलती उस बच्चे को ले डूबती है बस अकाउंट्स में। तो अकाउंट्स में अगर किसी के कम नंबर आएंगे तो सिर्फ ये एक रीजन है कि वो प्रैक्टिस नहीं कर रहा, बस, और कोई रीजन है ही नहीं अकाउंट्स में कम मार्क्स का। ठीक है, बस ये चीज ध्यान रखनी है हमेशा, बस, और कुछ नहीं, बस। चेतना, हो गया क्वेश्चन? यस सर। हो गया। चलो, पॉइंट नंबर 8, गुड्स लॉस बाय फायर। बताओ क्या करेंगे? इसमें स्टॉक में से माइनस कर देंगे 3,000 और कैपिटल में से भी माइनस कर स्टॉक देंगे। में से माइनस करेंगे 3,000 और कैपिटल में से भी माइनस करेंगे 3,000। बहुत बढ़िया। चेतना, क्या आपको बैलेंस शीट बनानी आती है? यस सर। बना लेंगे, आपको दिक्कत तो नहीं है? ठीक है ना? पेपर में ध्यान से पढ़ना है। अकाउंटिंग इक्वेशन बोली है, साथ में बैलेंस शीट भी बोली है कि नहीं बोली है, तो बनानी पड़ेगी। ओपनिंग एंट्री मैंने बोला है सिर्फ 3 ही क्वेश्चन है पूरी बुक में, अगर आएंगे तो वो इंडिविजुअल आएंगे तीनों क्वेश्चन, ठीक है ना? कोई भी उनमें से एक क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकता है। देखो जरा कैलकुलेशन, ठीक है भाई? ओके, ठीक है सर। हैंड्स प्रूफ आपके स्कूल में क्या बोला है? हैंड्स प्रूफ करके दिखाना है या नहीं करके दिखाना, जैसे हम नीचे लिख करके दिखाते थे? नहीं बोला? हाँ, तो यहीं तक कर सकते हैं। जिसके स्कूल में बोला है भाई वो इसको जो है कंप्लीट करके दिखाए, ठीक है ना? चलो, ओके, यहाँ तक चल सकते हैं बेटा नेक्स्ट कंसेप्ट के ऊपर अपने। चलो जी सर, नेक्स्ट कंसेप्ट पे अब चलो। ये वाला लॉस बाय फायर तो हो गया, ठीक है? चलो मैं फॉर्मेट बना लेता हूं जरा फटाफट से, ताकि हम जल्दी से जल्दी कर पाए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। पहले हम चीजों को समझेंगे, देन फिर हम स्टार्ट करेंगे अपना सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 18। चलो जी, चलो बेटा, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस हम कर रहे हैं। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, चलो जी जल्दी से देखें इनकम रिसीव्ड इन एडवांस क्या होता है। फटाफट से लिखते हैं सर, ये इनकम रिसीव्ड इन एडवांस क्या है? इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, सर हम इसको और किस नाम से जानते हैं? इसको आप एडवांस इनकम भी बोल सकते हो, या इसको आप बोल सकते हो प्री रिसीव्ड इनकम, या फिर इसका एक और नाम है अनअर्न्ड इनकम। ये पैसे अभी तक कमाए हुए नहीं है, क्योंकि एडवांस में ही ले लिए, ठीक है जी? चलो देखें बेटा जरा ध्यान से, पहले तो मुझे बताएं इनकम का मतलब क्या होता है? इनकम का मतलब क्या होता है? इनकम का मतलब सर, इनकम मेरी तब होती है, कमाई मेरी तब होती है व्हेन वी प्रोवाइड्स ऑल द सर्विसेज एंड बेनिफिट्स। जैसे ही मैंने आपका सारा काम कर दिया, उसके बाद जो पैसे मुझे मिले वो है मेरी इनकम। लेकिन जल्दी बताओ, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस का मतलब क्या है? इसका मतलब है मैंने काम कोई नहीं किया अभी, पैसे आपसे पहले ही ले लिए। काम कोई नहीं किया अभी, पैसे आपसे पहले ही ले लिए। कोई दिक्कत वाली बात? जैसे कि बेटा हम कोचिंग सेंटर वाले हैं, हम फीस कैसे लेते हैं? एडवांस में, ठीक है जी? ये नवंबर का मंथ चल रहा है, मान के चले नवंबर 2025, 30th नवंबर 2025, मैं इस मंथ की बात कर रहा हूं।
क्या बेटा आपसे फीस कोई भी कोचिंग वाला मंथ के एंड में लेता है पूरा पढ़ाने के बाद, या मंथ की बिगिनिंग में लेता है? अपनी अपनी मर्जी होती है। हाँ, वैसे कौन सा चलता है जल्दी बताओ? क्या कोई कोई ये कहता है पहले ले लेते पहले ले लेते हैं? अपनी अपनी मर्जी यहां पर कोई नहीं करता, सारे कहते हैं भैया एडवांस के अंदर फीस चाहिए। सिंपल सी बात है, कोई ये थोड़ा ना कहेगा कि पूरे महीने पहले आओ पढ़ो फिर पैसे दे देना, ऐसा कोई भी नहीं करता। सारे फीस कैसे लेते हैं? एडवांस में लेते हैं। सही बात है बेटा। मान करके चले मैंने आपसे फीस एडवांस में ले ली, पूरे महीने की फीस 1 तारीख को ही ले ली। क्या मैंने आपको पूरे महीने की सर्विसेज प्रोवाइड कर दी जिस चीज के लिए मैंने आपसे पैसा लिया है? नो नहीं सर। तो बेटा जी, क्या अगर मैंने सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करी, पैसे पहले ले लिए, इसको हम कहते हैं सर काम किया नहीं पैसे पहले ले लिए। काम किया नहीं पैसे पहले ले लिए, इसको कहते हैं इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। आपने एडवांस में इनकम ले ली। जैसे ही मैंने एडवांस में इनकम ले ली तो बेटा पहली चीज, मेरी जेब में पैसे तो आ चुके हैं। दूसरी चीज, अब मेरे सर पे टेंशन भी आ चुकी है। सर क्या टेंशन आई है? कि पूरे महीने बच्चे को पढ़ाना पड़ेगा। पैसे तो इससे पहले ही ले लिए, लेकिन टेंशन दूसरी चीज, दिमाग सर जेब में पैसे तो आ चुके हैं मेरे पूरे 2000 रुपए, लेकिन सर दिमाग में टेंशन भी आ चुकी है कि बच्चे को पूरे महीने अब मुझे सर्विसेज और बेनिफिट देनी पड़ेगी। सर्विसेज बेनिफिट दी नहीं, पैसे पहले ही ले लिए। तो सर एक बात तो तय है कि आपकी जेब में 2000 रुपए तो आ चुके हैं, मैंने कहा ये तय है, लेकिन दूसरी चीज मेरे सर पर क्या आ चुकी है? टेंशन आ चुकी है कि मैंने आपको सर्विसेज और बेनिफिट प्रोवाइड करनी है, और अगर मान के चलो किसी कारण नहीं कर पाया तो पैसे वापसी करने पड़ेंगे। सही बात है। तो बताओ बेटा जी, पैसे तो ले लिए, काम नहीं किया। पैसे तो ले लिए तो जेब में कैश तो आ गया, और सर पे क्या आ गई? लाइबिलिटी आ गई कि भाई साहब फ्यूचर में इनको कुछ ना कुछ मैंने देना है, या तो सर्विसेज देनी है, और अगर सर्विसेज ना दे पाया तो मुझे इनका पूरा पैसा वापस करना पड़ेगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो बेटा जी 1 तारीख को पता है मेरे बिजनेस पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा? कैश आ जाए, कैश तो रिसीव हो जाएगा, प्लस लाइबिलिटी इज टू बी क्रिएटेड। एक नई लाइबिलिटी मेरे सर के ऊपर आ चुकी है, इज टू बी क्रिएटेड। एक नई लाइबिलिटी मेरे सर के ऊपर आ चुकी है कि भाई साहब पैसा तो ले लिया लेकिन अभी तक काम करके नहीं दिया, तो जेब में पैसे तो आ चुके हैं लेकिन सर पे क्या आ चुकी है? एक नई लाइबिलिटी आ चुकी है। ठीक है सर, जरा अब इसके बारे में और हम बात करते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी बेटा। तो क्या मैं कह सकता हूं, फर्स्ट पॉइंट, रिसीव्ड कैश। सर इनकम रिसीव्ड इन एडवांस का मतलब है पैसे तो आपने ले लिए, प्लस बट नॉट प्रोवाइड्स एनी सर्विसेज एंड बेनिफिट्स। सही बात है। येट अभी तक कोई सर्विसेज और बेनिफिट मैंने प्रोवाइड नहीं किए हैं। तो जल्दी से बताओ बेटा, अगर मैंने कोई सर्विसेज बेनिफिट प्रोवाइड नहीं किए तो क्या ये मेरी इनकम है? नो नहीं, क्योंकि इनकम हमारी कब बनती है? जब मैं सर्विसेज और बेनिफिट प्रोवाइड कर देता हूं। तो सर ध्यान रखना, इट्स नॉट एन इनकम, ये हमारी इनकम नहीं है। सही बात है। लेकिन सर कैश तो मिल गया। मैंने कहा चिंता मत करो, जितना कैश मिला है उतनी ही मेरे सर पे क्या आ चुकी है? लाइबिलिटी। तो ध्यान रखना, जितना कैश मिला है उतनी ही बन चुकी है लाइबिलिटी। तो ये क्या है? इट्स अ लाइबिलिटी। ये मेरी लाइबिलिटी बन चुकी है। कोई दिक्कत वाली बात? तो जल्दी से बताओ, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, नाम में तो इनकम आ रहा है लेकिन क्या ये हमारी इनकम हो गई है क्या? जिस दिन मैंने आपसे 1 तारीख को 2000 रुपए ले लिए, क्या ये मेरी इनकम है क्या जो मैं आपसे पैसे ले रहा हूं? नहीं सर। इनकम मेरी कब बनेगी? जब मैं सारे सर्विसेज और बेनिफिट आपको प्रोवाइड कर दूंगा। लेकिन मैंने कोई सर्विसेज बेनिफिट प्रोवाइड किए नहीं, पैसे पहले ले लिए, तो जेब में सर पैसा तो आ चुका है, मानते हैं, लेकिन एडवांस में जो पैसे लिए आपने, काम करना पड़ेगा फ्यूचर में, आपके सर पे क्या आ चुकी है? लाइबिलिटी आ चुकी है। कोई दिक्कत नहीं। जल्दी से बताओ इसकी रॉ एंट्री क्या बनेगी? बोलो फटाफट से, जल्दी बताएं बेटा, रॉ एंट्री क्या बनेगी? अगर मैंने आपसे एडवांस में फीस ले ली है तो क्या मेरी जेब में पैसा आ चुका है? तो सर क्या एंट्री आएगी? कैश अकाउंट डेबिट। और मेरे सर पे क्या आ चुकी है? लाइबिलिटी आ चुकी है। लाइबिलिटी बढ़ती है तो क्या करते हैं? क्रेडिट टू एडवांस फी अकाउंट।
जो कैश आपकी जेब में आया है वो आपकी क्या बन चुका है? एसेट। असेट। और जो एडवांस फी आपने क्रेडिट करी है वो आपकी क्या बन चुकी है? लायबिलिटी। सही बात है। जल्दी से बताएं बेटा, अगर मैंने किसी से एडवांस में पैसे ले लिए हैं तो पहली चीज मेरी जेब में कैश आ गया, दूसरी चीज मेरे सर पे क्या आ गई है? सर एडवांस में पैसा लिया, काम कुछ किया नहीं उसका और पैसे पहले ले लिए। एक एम्प्लॉय ने, मान के चलो मैं एम्प्लॉय हूं कहीं पर, मैंने अपने एम्प्लॉयर मालिक को बोला, मैंने कहा सर कुछ पैसे एडवांस में दे दो, घर में प्रॉब्लम चल रही है, अगले महीने की सैलरी इसी महीने दे दो। अगले महीना आया नहीं है अभी और मैंने सैलरी उसकी ले ली। तो जल्दी बताओ, जैसे ही मैंने उनसे एडवांस में सैलरी ले ली तो क्या मेरी जेब में पैसे आ चुके हैं? यस। आ चुके हैं। दूसरी चीज, मेरे सर पे क्या आ चुका है? बोझ आ चुका है, भार आ चुका है कि भाई साहब अगले महीने पूरे महीने जाना पड़ेगा और 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। मेरे सर पे आ चुकी है लाइबिलिटी, और अगर अगले महीने काम नहीं करूंगा तो पैसे वापस करने पड़ जाएंगे उनके। तो ध्यान रखना, इनकम रिसीव्ड एडवांस, बिल्कुल सिंपल कंसेप्ट। जेब में पैसा आ गया, सर पे क्या बन गई? लायबिलिटी। जेब में पैसा आ गया, सर पे क्या बन गई? लायबिलिटी। जेब में पैसा आ गया, सर पे क्या बन गई? लायबिलिटी। अगर जेब में पैसा आ गया तो अकाउंटिंग इक्वेशन में इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा? कैश अकाउंट। कैश में क्या कर दो? डेबिट। डेबिट। और दूसरी चीज, आपके सर पे लाइबिलिटी आ गई तो लाइबिलिटी को क्या कर दो? क्रेडिट। अब इसका अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या इंपैक्ट पड़ेगा? जर्नल एंट्री तो हो गई। अकाउंटिंग इक्वेशन में जेब में कैश आ गया तो क्या करूंगा? कैश में प्लस करो। दूसरी चीज, सर पे लाइबिलिटी आ गई तो क्या करूंगा? लायबिलिटी में एक नया कॉलम ओपन करना पड़ेगा, एडवांस इनकम। कोई दिक्कत नहीं। तो सर इसका प्लस करेंगे। दोबारा बोलो क्या? उसमें भी प्लस करेंगे। जेब में कैश आ गया और लाइबिलिटी भी बढ़ गई। जेब में कैश आ गया, जितना कैश आया उतने रुपए की ही हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज हो चुकी है। कोई दिक्कत नहीं। तो बेटा जी, इंपैक्ट ऑन अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होगा? फर्स्ट, कैश जो आपको रिसीव्ड हुआ है तो क्या करेंगे? डेबिट। इंक्रीज द कैश कॉलम, या बोलो कैश अकाउंट। कैश अकाउंट को क्या कर दो? इंक्रीज कर दो। सही बात है। सेकंड, एडवांस इनकम आपकी क्या बन चुकी है? लाइबिलिटी। तो क्या करो? इंक्रीज द, ओपन अ न्यू कॉलम इन द लाइबिलिटी साइड called advance income and added such amount। ये वाला अमाउंट उसमें क्या कर दो? ऐड कर दो। ठीक है बेटा, आप 2 मिनट इसकी रिवीजन करो फिर हम स्टार्ट करते हैं। देखो एक बारी फटाफट से। हाँ जी चेतना, ओके? यस सर। चलें तो जल्दी से बताओ, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस कहां पर इंपैक्ट पड़ेगा हमारा अकाउंटिंग क्वेश्चन में? अकाउंटिंग इक्वेशन में वो कैश में हम प्लस करेंगे और एडवांस में पैसा मिला है तो सर पे क्या आ गया? लाइबिलिटी आ गई। तो लाइबिलिटी साइड में एक नया कॉलम ओपन होगा, एडवांस इनकम का। ओके, सिंपल सोच सकते हो सर, एडवांस में पैसे मिल गए, काम कुछ किया नहीं, पैसे पहले मिल गए, तो जेब में पैसा आ गया और सर पर एक बोझ आ गया। सामने वाला हमेशा याद दिलाते रहेगा, भाई साहब काम नहीं किया, भाई साहब काम नहीं किया, पैसे तो ले लिए, काम नहीं किया, तो सर पे बोझ आ चुका है। ठीक है जी, चलो क्वेश्चन देखिए फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? कह रहा है प्रिपेयर एन अकाउंटिंग क्वेश्चन फ्रॉम द फॉलोइंग। ठीक है जी, मनीष स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, ये नॉर्मल है। परचेज गुड्स फॉर कैश 20,000, क्रेडिट 10,000, ये भी नॉर्मल है। परचेज मशीनरी 80,000, ठीक है। पेड वेजेस इन एडवांस, जल्दी बताएं इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा? पेड वेजेस इन एडवांस, इसमें हमारा कैश में से माइनस हो जाएगा और कैपिटल में से। ध्यान से, पेड वेजेस इन एडवांस, ओ तो प्रीपेड एक्सपेंस में ऐड हो जाएगा कैपिटल में। तो प्रीपेड वेजेस खोल लो या प्रीपेड, आप सिर्फ प्रीपेड एक्सपेंस के नाम से कॉलम भी ओपन कर सकते हो। कमीशन आउटस्टैंडिंग, इसमें आउटस्टैंडिंग का अकाउंट ओपन होगा, फिर आउटस्टैंडिंग में प्लस करेंगे और कैपिटल में से माइनस। शाबाश। तो अब धीरे धीरे ना जो चीजें सिखा रहा हूँ वो नीचे भी आगे जाकर के मर्ज होती जाएगी। ठीक है ना? चलो, ऐसा नहीं कि जो ऊपर हमने पॉइंट सीख लिया, वो आगे क्वेश्चनों के अंदर फिर से रिपीट होगा। चलो, उसके बाद डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन मशीनरी, आपको पता है इसमें कोई दिक्कत नहीं है। रेंट रिसीव्ड इन एडवांस, हाँ जी, एडवांस में रेंट मिल गया, दे नहीं दिया, मिल गया। बोलो, एडवांस में रेंट मिल गया तो कहां पर इंपैक्ट आएगा? इसमें हमारा कैश में ऐड हो जाएगा
और लाइबिलिटी में एक नया side- कॉलम ओपन होगा एडवांस रेंट के नाम से या प्री रिसीव्ड रेंट के नाम से। गुड्स लॉस बाय थेफ्ट, चोरी हो गया जी सामान। इसमें तो स्टॉक में से माइनस कर देंगे और कैपिटल में से। शाबाश, बहुत बढ़िया, जल्दी जल्दी से करना, आप स्टार्ट करो। कॉलम कौन कौन से ओपन होंगे सर? सबसे पहले होगा कैश, देन गुड्स परचेज फॉर कैश एंड क्रेडिट, यानी कि सर स्टॉक का कॉलम ओपन होगा एक, और यहां पर कॉलम ओपन होगा क्रेडिटर का। उसके बाद परचेज करी है मशीनरी, तो प्लस होगा मशीनरी। पेड वेजेस इन एडवांस, तो सर प्लस होगा प्रीपेड वेजेस या प्रीपेड एक्सपेंस का भी आप कॉलम ओपन कर सकते हो। उसके बाद है कमीशन आउटस्टैंडिंग, तो प्लस हो जाएगा आउटस्टैंडिंग कमीशन या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का कॉलम भी आप ओपन कर सकते हो। उसके बाद डेप्रीशिएशन चार्ज का कोई कॉलम ओपन नहीं होगा। रेंट रिसीव्ड इन एडवांस, सर रेंट आपको एडवांस में मिल गया तो आपके सर पर क्या आ जाएगी? एक लाइबिलिटी। लाइबिलिटी, तो लाइबिलिटी का कॉलम आपको बनाना पड़ेगा। चलो जी बना लेते हैं एडजस्ट करके। तो प्लस एडवांस रेंट जो आपको मिला है वो आपकी लाइबिलिटी बन चुका है। चलो जी, पॉइंट नंबर फर्स्ट, मनीष स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 2 लाख का। सेकंड, परचेज गुड्स फॉर कैश एंड क्रेडिट, परचेज गुड्स फॉर कैश एंड क्रेडिट। ठीक है सर, कितने का? 20 और 10, तो माइनस कर दो 20, और स्टॉक आपके पास आ गया टोटल 30 का, और आपके जो क्रेडिटर है वो बन जाएंगे 10 के। ठीक है बेटा? यस सर। चलो, न्यू इक्वेशन। चलो जी, न्यू इक्वेशन आएगा 1,80,000 प्लस 30 प्लस 0 प्लस 0 इक्वल्स टू 10,000 प्लस में 0 प्लस में 0 प्लस में 2 लाख। परचेज मशीनरी, मशीनरी परचेज 80,000, चलो जी, न्यू इक्वेशन 1 लाख प्लस 30,000 प्लस 80,000 प्लस में 0 इक्वल्स टू 10,000 प्लस में 0 प्लस में 0 प्लस में 2 लाख। फोर्थ, पेड वेजेस इन एडवांस, बेटा इसका बताओ जरा, पेड वेजेस इन एडवांस। इसमें कैश में से हम माइनस कर देंगे हाँ और प्रीपेड एक्सपेंस में प्लस कर देंगे। ठीक है जी, बढ़िया। और आपके पास ये अमाउंट है 12,000 का, तो कैश में से माइनस, और आपका प्रीपेड वेजेस के अंदर ये प्लस हो जाएगा क्योंकि आपकी ये एक नई असेट बन चुकी है। अब लेबर से काम कराना और पैसे मत देना। $88,000 प्लस 30 प्लस 80 प्लस 12 इक्वल्स टू 10 प्लस 0 प्लस में 2 लाख। फिफ्थ,
कमीशन आउटस्टैंडिंग बताओ बेटा। इसमें आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में प्लस कर देंगे और कैपिटल में से माइनस कर देंगे। बढ़िया। कमीशन आउटस्टैंडिंग कितना है सर? कमीशन आउटस्टैंडिंग है 2000। चलो जी, सिक्स पॉइंट, डेप्रीशिएशन चार्ज ऑन मशीनरी। डेप्रीशिएशन ऑन मशीनरी कितना परसेंट है सर? 10%। तो मशीनरी कितने की? 80,000। 80,000 का 10%, 10/100 यानी कि 8,000 का डेप्रीशिएशन चार्ज होगा। तो डेप्रीशिएशन के लिए आप मशीनरी में से माइनस कर देंगे 8,000 और माइनस कर देंगे अपना कैपिटल में से। एट्टी एट 30 72 12 10 2 और 1,90,000। सेवंथ बेटा बताओ, रेंट रिसीव्ड इन एडवांस। इसमें कैश में प्लस हो जाएगा और वो लायबिलिटी साइड हम हाँ जी दिखाएंगे। प्लस कर देंगे। ठीक है जी, तो आपके पास रेंट रिसीव्ड इन एडवांस है 8,000 का, तो 8,000 इसमें प्लस हो जाएगा और लाइबिलिटी साइड में एक नया कॉलम खुलेगा 8,000 का। सर उस कॉलम का हम नाम क्या रखेंगे? एक मिनट बेटा, ये देखो मैंने लिखा है ना, ये रहा एडवांस रेंट या एडवांस इनकम भी आप इसका नाम रख सकते हो। 96 प्लस 30 प्लस 72 प्लस 12,000 इक्वल्स टू 10,000 प्लस में 2,000 प्लस में 8,000 प्लस में 1,90,000। एट्थ, गुड्स लॉस बाय थेफ्ट 3,000। गुड्स लॉस्ट बाय थेफ्ट 3,000। तो सर 3,000 का आपका स्टॉक माइनस हो जाएगा और आपका कैपिटल में से भी 3,000 माइनस हो जाएगा। न्यू इक्वेशन, $96 प्लस 27 प्लस 72 प्लस 12 इक्वल्स टू 10 प्लस 2 प्लस 8 प्लस 1,87,000। मैच करो बेटा जल्दी से। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, ठीक है बेटा, थैंक यू।